Hello and welcome, dear viewers. So, in today's class, we will discuss a new chapter. We will start with a new chapter: aldehydes, ketones, and carboxylic acids. In this chapter, we will first go through methods of preparation of aldehydes, then chemical properties of aldehydes, preparation of ketones, carboxylic acids. हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम प्रिपरेशन करेंगे एल्डिहाइड्स की, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, फिर कीटोन्स की प्रिपरेशन, कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एंड आल्सो आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट in the preparation of aldehydes we have so many named reactions which are most important from exams point of view, so you need to focus and concentrate on this so that you may clear every doubt in it. So aldehydes की जब बात करेंगे, aldehydes, ketones, carboxylic acid चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ये तीन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं. सो जनरली अगर आप देखोगे aldehydes, ketones और carboxylic acids जो है, all of these compounds are referred to as carbonyl compounds. इन compounds को हम carbonyl compounds बोलते हैं. All the three compounds, aldehyde हो, even ketone or your carboxylic acids, these are referred to as carbonyl compounds. क्यों? Due to presence of carbonyl group, this group is called as carbonyl group. Due to presence of this carbonyl group, these are referred to as carbonyl compounds. Clear? So क्या बोलते हैं हम इन्हें? Carbonyl compounds, because इनमें present होता है C double bond. This is very important group in case of organic chemistry. बहुत important group है ये carbonyl group. अब तीन तरह के compounds आपके पास है, aldehyde भी है, ketone भी है, carboxylic acid भी है, और तीनों में क्या present है? Carbonyl group. ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका जो कार्बन है, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल कार्बन. कार्बोनिल ग्रुप जो है, इसके इस कार्बन को हम नाम देते हैं, दिस इज रेफर्ड टू एज कार्बोनिल कार्बन. क्या बोलते हैं हम इसको? कार्बोनिल कार्बन. अब इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड में, अब कीटोन में भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी है. फिर फर्क कहाँ पे है? सो मैं सिंपल वे में आपको क्लियर करूंगा. अगर आप बोल रहे हो कि तीनों में यही कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये वाला कंपाउंड हमारे पास एल्डिहाइड है, एक कंपाउंड कीटोन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स जब आप देखते हो, जो आपका कार्बोनिल कार्बन है, मैंने अभी बोला आपको कार्बोनिल कार्बन ये वाला, इसका मतलब ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है. तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, कार्बोनिल कार्बन इज बॉन्डेड टू कार्बन एंड हाइड्रोजन. समझा गया? एल्डिहाइड्स के केस में ये जो कार्बोनिल कार्बन है आपका, ये एक साइड कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, दूसरे साइड हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है. क्लियर? नेक्स्ट, इन केस ऑफ कीटोन्स, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इन केस ऑफ कीटोन्स, ये एक साइड भी कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, दूसरे साइड भी कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है. इन केस ऑफ कीटोन्स जो है, ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है, इट्स बॉन्डेड टू कार्बन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड से कार्बन के साथ है. और कहीं पे ऐसे रिप्रेजेंट किया गया होगा, यहाँ पे R, यहाँ पे भी R. तो ये आ गया आपके कीटोन्स. अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपका कार्बोनिल कार्बन एक साइड से कार्बन के साथ अटैच होता है, दूसरे साइड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ. तो ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड. मैंने क्या बोला था कि अगर हम देखें, तीनों तरह के कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, बट द डिफरेंस लाइज where? Difference lies whether this carbon is bonded to carbon hydrogen, carbon carbon और carbon hydroxyl group. तो ये इसी में डिफरेंस लाई करता है. अगर आपके पास एक साइड कार्बन के साथ, एक साइड हाइड्रोजन के साथ है, समझ लेना एल्डिहाइड है. अगर एक साइड कार्बन के साथ, दूसरे साइड कार्बन के साथ, तो कीटोन है. और अगर एक साइड कार्बन के साथ, दूसरे साइड
O के साथ, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ पे इन तीनों ग्रुप्स में। सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, तो डिफरेंस कहाँ पे लाई करती है। अब एक और चीज़ है, अगर हम देखें इस कार्बोनिल ग्रुप में एक स्पेशल नेचर होता है। क्या नेचर होता है इसका? कार्बोनिल ग्रुप का एक स्पेशल नेचर होता है। वो क्या होता है? ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है, इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इस कार्बोनिल कार्बन की। ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करता है। याद रखना बेटा, कार्बन की जब आप वैलेंसी देखोगे 2 पहले शेल में और लास्ट शेल में कितने होते हैं? 4। इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखते हो कार्बन की, वो आती है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये आ गई आपके कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन। आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक, मतलब बेसिक पे जाके बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें। 1s2 2s2 2p5। अच्छा, इससे क्या होगा? 1s2 2s2 2p2 से, ये सॉरी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। जब हम देखते हैं कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट पे नोबल गैस कोर से बाहर, ये वाले 2 और ये वाले 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन यूज करता है टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। समझ आ गया? जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, वो फॉर्म करते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड्स। और चौथा जो इलेक्ट्रॉन बना वो पाई बॉन्ड करता है ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ। मतलब p ऑर्बिटल इसका भी बचता है, इसके p में भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है, ये 3 बॉन्ड बनाने के बाद। इन नटशेल में आपको बताऊं, 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके बाहर है नोबल गैस कोर से, जिन्हें ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहा है यहाँ पे, उनमें से 3 जो बॉन्ड है वो बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। और अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन बचा, वो चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन का यूज होता है ऑक्सीजन के साथ। ये इसका भी p ऑर्बिटल, p में इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी p, ओवरलैपिंग होती है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट्स कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। चौथा क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। समझ आ गया इतना? ये मैं आपको कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप ये बॉन्ड एंगल देखोगे, इट्स इक्वल टू 120 डिग्रीज। एक और चीज़, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इस कार्बोनिल ग्रुप का रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं। एज वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन बिटवीन दीज 2 एटम्स। इन 2 में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो शेयर्ड पेयर किसकी ओर जाएगा? ऑक्सीजन की ओर। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा ये वाला। कार्बन की चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन की क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज। तो अगर कार्बन पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखता है, इसका मतलब ये एक्ट करेगा एज, ये जो कार्बन है, इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। दिस कार्बन विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखता है ये। और ये ऑक्सीजन नेगेटिव जो है, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये क्या एक्ट करेगा? एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्लियर? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। साथ में हमने क्या देखा कि इस कार्बोनिल ग्रुप की स्पेशलिटी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करता है, या ये एज न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे अटैक। दैट इज व्हाई दिस इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, जो हमारे अल्डिहाइड्स है या कीटोन्स है या कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, ये वास्ट केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं ड्यू टू दिस क्रिएशन ऑफ दीज electrophilic as well as nucleophilic centers. Clear? I hope